उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान दुवासु मथुरा का 14वां दीक्षांत समारोह 3 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता एवं कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीति आयोग भारत सरकार के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र होंगे। इस समारोह के दौरान कुल 129 उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें 64 BBSc एवं AH, 42 स्नातकोत्तर उपलब्धियों व 4 PhD की उपाधियां और 19 स्नातक बायोटेक्नोलॉजी की उपाधियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न विषयों के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों को 21 पदक प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 15 स्वर्ण, 4 रजत एवं 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही 4 सर्वश्रेष्ठ थीसिस पुरस्कार स्नातकोत्तर, 4 सर्वश्रेष्ठ थीसिस पुरस्कार PhD, 1 सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार एवं 1 सर्वश्रेष्ठ विभाग पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक और शोध क्रियाकलापों के विकास हेतु विश्वविद्यालय द्वारा डेयरी विज्ञान महाविद्यालय के नवीन लोगों को अनावरण माननीय कुलपति महोदय द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रकाशन की 6 पुस्तकें, मैगजीन, विश्वविद्यालय समाचार पत्र एवं पशुधन पत्रिका का भी विमोचन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नवाचार बकरी के दूध से बना प्रायोबैटिक योगर्ट का विमोचन किया जाएगा। ग्रामीण निर्धन वर्ग के उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध विश्वविद्यालय जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों एवं गोद लिए गए गांवों के सरकारी विश्वविद्यालयों से जुड़कर सराहनीय कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों की बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने हेतु किट वितरित की जाएगी। महिला अध्ययन केंद्र इकाई द्वारा गोद लिए गए 5 गांवों के विद्यालयों के चित्रकला, निबंध लेखन एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके विजेता प्रतियोगियों को माननीय राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। 13 बच्चों को पदक मिलने वाले हैं। इनमें से छात्राएं हैं 6 और 7 छात्र हैं। इसके अतिरिक्त ये तो हो गए पदक। इसके अतिरिक्त जो 4 बच्चे हैं जिन्होंने परास्नातक की डिग्री पहले पूरी करी है, उनको बेस्ट थीसिस अवार्ड दिया जाएगा। और इसी तरीके से 4 जो बच्चे हैं जिन्होंने PhD पूरी करी है, उनको बेस्ट थीसिस अवार्ड दिया जाएगा। 1 बेस्ट टीचर अवार्ड रहेगा और 1 बेस्ट डिपार्टमेंट अवार्ड रहेगा। दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है, क्या कुछ रहेगा इसमें? हाँ, आप लोग को ये बताने में बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि कल इस विश्वविद्यालय का 14वां दीक्षांत समारोह होगा, जो 10 बजे से लेकर 12:15 बजे तक होगा। माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश, जो इस विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति महोदया हैं, वो आएंगी और इसकी अध्यक्षता करेंगी। डॉक्टर प्रोफेसर रमेश चंद्र, जो नीति आयोग भारत सरकार के मेंबर हैं, वो मुख्य अतिथि होंगे और वो कन्वोकेशन एड्रेस देंगे। कितने लोगों को डिग्री दी जा रही है, कितने लोगों को पदक दिया जा रहा है, रजिस्ट्रार साहब डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं और हम रिटर्न में भी आपको देंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दीक्षांत समारोह के साथ हमने 1 महीना पहले ही दीक्षोत्सव माह मनाना शुरू कर दिया था। दीक्षोत्सव माह में क्या क्या एक्टिविटी की गई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में से जो हमारी परंपरागत खेलें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। हमने इन सारी परंपरागत खेलों का बच्चों में कंपटीशन करवाया, जैसे कि कौड़ी, पिट्ठू, ये सब जो हम लोग गांव में खेलते थे, कंचा, खो खो,
म्यूजिकल चेयर, रस्साकस्सी, कबड्डी, बच्चों में दोनों में सब में ये हम लोगों ने एक पूरा कंपटीशन करवाया और उसमें बच्चों को पुरस्कार दिया। इसके अलावा जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 3 साल पहले हमने शुरू किया था कि इस विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज के जो महान प्रोफेसर रहे हैं, जिन्होंने खाली देश में ही नहीं पूरे विश्व में नाम कमाया है, उनके नाम पे हम लोग मेमोरियल लेक्चर करवाएंगे। तो इस साल हम लोगों ने 4 मेमोरियल लेक्चर करवाए हैं जो इस तरीके से हैं: डॉक्टर पीजी पांडे मेमोरियल ओरेशन, डॉक्टर बीपी पांडे मेमोरियल ओरेशन, डॉक्टर तालपात्रा मेमोरियल ओरेशन और डॉक्टर सीएम सिंह मेमोरियल ओरेशन। और चारों लेक्चर को हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो माने जाने साइंटिस्ट हैं वो आकर के वैज्ञानिकों ने यहाँ पे लेक्चर दिया। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिकों ने 2 नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेन स्टार्मिंग सेशन करवाया, जिसमें पूरे देश से लोग आए और बहुत चीज़ों को डिस्कस किया। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि जानवरों से आदमियों में फैलने वाली बीमारियों का बहुत प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो जानवरों से आदमियों में आ रही हैं। अगर हम देखें कि 1714 बीमारी आदमियों में है, तो उसमें 800 से ज़्यादा बीमारी वो है जो जानवरों से आती है। तो इस पे हमने एक नेशनल ब्रेन स्टार्मिंग सेशन करवाया और हम लोगों ने काफ़ी इसमें रिकमेंडेशन दिया कि किस तरीके से हमारे ग्रामीण के जो लोग हैं इस बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो एक तो कन्वोकेशन हो गया और एक कन्वोकेशन माह हो गया, जिसमें हम लोग बहुत कुछ कार्यक्रम किए हैं। इसके पहले अगर हम जाएं तो हम लोगों ने 8 नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल सिंपोजियम करवाया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जिसमें देश के सारे वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया। और यही कारण है कि पिछले 2-3 सालों में इस विश्वविद्यालय का नाम केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में हुआ है। हमें आपको बताते हुए ये पूरा गर्व महसूस हो रहा है कि विश्व में एक एजेंसी है ईडू रैंकिंग, उसको कोई अप्रोच नहीं कर सकता। वो जो हमारा पेपर पब्लिश हुआ है डोमेन में है, जो अमेरिका में है, कनाडा में है, उसके बेसिस पे हमको जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया उसके बेसिस पे, हमें जो पेटेंट मिला है उसके बेसिस पे, यहाँ के छात्र कहाँ कहाँ गए उसके बेसिस पे, वो पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को एसेस करती हैं। और हमें बताने में हर्ष हो रहा है कि इसमें हमारी यूनिवर्सिटी देश में नंबर 1, एशिया में नंबर 16 और विश्व में नंबर 143, विश्व में 143 नंबर पे हमारी यूनिवर्सिटी आई है। इसके लिए हम अपने राज्यपाल महोदया को, अपने उत्तर प्रदेश सरकार को, अपने मंत्रालय को, यहाँ के जितने भी शिक्षकगण हैं, मथुरा वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि कल आकर के हमारा मान बढ़ाइए और 14वें दीक्षांत समारोह में आप सब लोग हिस्सा लीजिए।